जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर सभी प्रकार की नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा और बहुत दिनों से आप लोगों की क्वेश्चन क्यूरी है और उसी के ऊपर मैं ये वीडियो, ये क्लास लेकर आया हूँ। आप लास्ट तक बने रहें ताकि यहाँ से आपका जो भी डाउट, संशय है वो दूर किया जा सके या दूर हो सके। तो दोस्तों, आज का हमारा इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाली है और इस वैकेंसी को लेकर आप लोगों के मन में काफ़ी सारे संशय, डाउट है। और सबसे बड़ा संशय और डाउट ये है आपका ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आपका संशय ये है कि सर, सबसे पहला कि ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही चाहिए या खाली बॉयज को चाहिए या गर्ल्स को चाहिए, किसको चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है कि सर ये कितना पुराना होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस इसके अंदर, अगर दिल्ली पुलिस के अंदर हमसे मांगे तो। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए कि ये कौन सा होना चाहिए, मोटरसाइकिल विद गियर होना चाहिए या एलएमवी होना चाहिए या एचएमवी टीवी होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा। डाउट, आपका संशय जो भी है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। अपने प्लेटफॉर्म पर जो भी नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर हम चलते हैं और इस क्वेश्चन के ऊपर मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आपका संशय दूर करने से पहले आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का मैं आपका जो भी डाउट है वो उसको क्लियर करूँ। दोस्तों, कितना होना चाहिए पुराना आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है जो दिल्ली पुलिस के अंदर मांगा जाएगा, ये लाइसेंस आपका कितना पुराना होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक जितनी भी जो वैकेंसी हुई है, इन वैकेंसियों के अंदर ऐसा कोई भी इन्होंने टर्म्स कंडीशन नहीं लगाई कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए या 2 साल होना चाहिए या 3 साल होना चाहिए या 5 साल होना चाहिए। यानी कि आपका जब तक फिजिकल आपका होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय तक आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अभी तक की यही टर्म्स कंडीशन है और इसके अंदर बदलाव होना माई अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो आपका यही रहेगा कि आप फिजिकल, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो उस समय आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा होना चाहिए ये ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका मोटरसाइकिल विद गियर होना चाहिए या एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए या इसके बाद में एचएमवी हेवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इनमें से कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के पास में होना जरूरी है। तो दोस्तों, अभी तक जो भी पूछा है और यही पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है क्योंकि ड्राइवर की जब वैकेंसी होती है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उसके अंदर आपका एचएमवी हेवी मोटर व्हीकल या टीवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो लाइसेंस है वो आपसे मांगा जाता है। अदरवाइज अगर एक नॉर्मल लाइसेंस आपसे मांगा जाए तो वो आपका एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल आपका होना चाहिए। अब कहीं बहुत सारी जगह ऐसी है पूरे ऑल इंडिया के अंदर कि मोटरसाइकिल विद गियर और एलएमवी ये दोनों लाइसेंस एक ही साथ बन जाते हैं और कई जगह ऐसी है जहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर का अलग बनता है और एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का अलग बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 4 पहिया वाहन, जो हल्के वाहन हैं, जो कार, जो हमारी छोटी जो गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, इनका जो चलाने का लाइसेंस है वो हमारा एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल होता है। तो ये वाला लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। ये वाला लाइसेंस आपका यहाँ पर मांगा जाएगा। इसके अंदर आपका ये नहीं कि आपका हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस आपको चाहिए, लेकिन मोटरसाइकिल विद गियर ये वाला लाइसेंस भी आपका नहीं चलेगा। कम से कम आपके पास में एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। तो जिनके पास में भी खाली मोटरसाइकिल विद गियर का लाइसेंस है तो आप उसको अपग्रेड करवा के एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल जो कार वाला लाइसेंस है ये वाला आप उसको बनवा लीजिए। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट, जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि ये जो लाइसेंस है ये लाइसेंस खाली लड़कों के लिए जरूरी है या लड़कियों के दोनों के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज तक की जितनी भी वैकेंसी हुई है दिल्ली पुलिस की, इन दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो डीएल है, ये ओनली फॉर बॉयज के लिए मांगा है, लड़कियों के लिए आज तक इन्होंने नहीं मांगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस भर्ती के अंदर भी या इससे आगे आने वाली भर्तियों के अंदर भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो खाली बॉयज यानी कि लड़कों के लिए ही अनिवार्य रहेगा, लड़कियों के लिए ये अनिवार्य नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें। जिन भी लड़कियों के जो भी बहनें हैं जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो निश्चिंत रहें, उनका भी फॉर्म फिलअप होगा, वो भी इसके अंदर एग्जाम के अंदर बैठेंगी और वो भी पास करेंगी, वो भी सिलेक्शन लेगी।
उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक पूरा फिजिकल मेजरमेंट का वीडियो है आप लोगों के समक्ष जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर आपके पद है इसके अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर, क्योंकि 6,500 के लगभग पद आने वाले हैं। तो आपका सभी चीज़ या सभी जो पोर्शन सभी पार्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म फिलअप करके इसके सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करके आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।